ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज की मधुर मूल्य 31/1/2024। मीठे बच्चे, अभी तुम्हें शांति और सुख के टावर में चलना है, इसलिए अपने स्वभाव और कैरेक्टर को सुधारते जाओ, पुराने को परिवर्तन करो। प्रश्न, दिमाग सदा रिफ्रेश रहे उसकी युक्ति क्या है? उत्तर, बाप जो सुनाते हैं उसका मंथन करो। विचार सागर मंथन करने से दिमाग सदा रिफ्रेश हो जाता है, तो सदा रिफ्रेश रहते हैं। वह दूसरों को भी सर्विस कर सकते हैं, उनकी बैटरी सदा चार्ज होती रहती है, क्योंकि विचार सागर मंथन करने से सर्वशक्तिमान बाप के साथ कनेक्शन जुड़ा रहता है। गीत, नयनहीन को राह दिखाओ। ओम शांति। यह गीत भी मनुष्यों का गाया हुआ है, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं जानते। जैसे और प्रार्थना करते हैं, यह भी जैसे एक प्रार्थना है। परमात्मा को जानते नहीं। अगर परमात्मा को जाने तो सब कुछ जान जाए। सिर्फ परमात्मा कह देते हैं, परंतु उनके जीवन का कुछ भी पता नहीं। आज की मुरली से मुख्य 10 पॉइंट। पहली पॉइंट, तुमको अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए तुमको त्रिनेत्री कहा जाता है। दूसरी पॉइंट, पवित्रता, सुख, शांति का वर्षा तुम इस समय ही पाते हो। बलिहारी इस पुरुषोत्तम संगम युग की है, इनको कल्याणकारी युग कहा जाता है। तीसरी पॉइंट, बाप ने समझाया है बाकी टाइम थोड़ा है, बच्चों को याद की यात्रा में टाइम लगता है। बहुत हैं जो पूरा समझते ही नहीं। चौथी पॉइंट, बाप से प्रतिज्ञा भी करते हैं, बाबा हम कभी विकार में नहीं जाएंगे। आपसे तो 21 जन्मों का वर्षा जरूर लेंगे, फिर भी गिर पड़ते हैं। पांचवी पॉइंट, तो पुरुषार्थ अच्छी रीति करना चाहिए, आप समान बनना है। तुम सब टीचर हो, टीचर तुम्हें पढ़ाकर आप समान टीचर बनाते हैं, ऐसे नहीं कि गुरु भी बनना है। छठवीं पॉइंट, बाप को और वर्षे को याद करना है, तुम्हारा पाठ चलता रहता है, कभी बंद होने वाला नहीं है। तुम अपने 21 जन्मों को नहीं जानते, तुम अपने किसी जन्म को भी नहीं जानते हैं। सातवीं पॉइंट, तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट का चित्र सामने खड़ा है, तुम और कोई चित्र नहीं रख सकते। भक्ति मार्ग में मनुष्य ढेर चित्र रखते हैं। आठवीं पॉइंट, ये जो शांति मांगते हैं, तुम्हारा काम है उन्हें समझाना। कोई समझते भी हैं कि यह एक एक्यूरेट कहते हैं, वह भी समय भी आएगा, लिखा हुआ है। कुमारियों द्वारा भीष्म पितामह आदि को ज्ञान के बाण मारे, बाकी ऐसे नहीं। अर्जुन ने बाण मारा, गंगा निकली। नवीं पॉइंट, कुछ ऐसी बात हो जाती है जो मनुष्य कह देते हैं, जो ईश्वर की इच्छा तुम ऐसे नहीं कहेंगे। तुम तो कहते हो भावी ड्रामा के, तुम ईश्वर को भावी नहीं कहेंगे, ईश्वर का भी ड्रामा में पार्ट है। 10वीं पॉइंट, तुम्हारी अवस्था ऐसी हो जो पिछाड़ी में कुछ भी याद ना आए, अपने को आत्मा समझे, इसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था। अच्छा, धारणा के लिए मोक्षार्थ। पहली पॉइंट, स्कॉलरशिप लेने के लिए अच्छी तरह से पुरुषार्थ करो, टीचर बन औरों को राजयोग सिखाओ, गाइड बन सबको घर का रास्ता दिखाने की सेवा करो। दूसरी पॉइंट, सर्वशक्तिमान बाप की याद से अपनी बैटरी चार्ज करनी है, बाप से प्रतिज्ञा करने के बाद कभी काम की चोट नहीं खानी है। वरदान आज बाबा ने दिया, सेवा भाव से संपन्न बन, हर आत्मा को प्राप्ति की मेवा का अनुभव कराने वाले सच्चे सेवाधारी भव। स्पष्टीकरण, सच्चा सेवाधारी वह है जो हर आत्मा के प्रति सदा शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना रखता है। वह सिर्फ स्पीच नहीं करता, लेकिन सेवा भाव द्वारा सर्व के प्रति खुशी की भावना, शक्तियों के प्राप्ति की भावना, उमंग उत्साह बढ़ाने की भावना, रक्त सहयोग की अनुभूति कराता है। सेवा द्वारा उन्हें प्राप्तियों का मेवा अनुभव करा देना, यही सच्ची सेवा है।
ऐसी सेवा में तपस्या समाई हुई है। स्लोगन आज बाबा ने दिया, बाप की दुआएं लेनी है तो रूहानी सपूत आज्ञाकारी बच्चे बनो। आज का अव्यक्त इशारा, अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। स्पष्टीकरण, जितना जितना आप अंतमुखी स्वीट साइलेंस स्वरूप में स्थित होते जाएंगे, उतना नयनों की भाषा, भावना की भाषा और संकल्पों की भाषा को सहेज समझ सकेंगे। यही भाषा रूहानी योगी जीवन की भाषा है। आपकी साइलेंस पावर साइलेंस से भी ऊंची है। जैसे साइंस प्रत्यक्ष प्रूफ दिखाती है, वैसे साइलेंस पावर का प्रैक्टिकल प्रूफ है आप सबकी डबल लाइट फरिश्ता जीवन। जब इतने सब प्रैक्टिकल प्रूफ दिखाई देंगे, तब ना चाहते भी सभी की नज़र जाएगी और जय जयकार का नारा लगेगा। ओम शांति।